ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी की मंडे के लिए एनालिसिस और देखते हैं ऑप्शंस का डेटा किस जगह पे प्लेस्ड है, कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। और ब्रेकआउट बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे क्या किस तरीके का डेटा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा दिन आपका क्या रहा, साइडवेज का रहा। साइडवेज का मतलब कहीं पे भी मूवमेंट नहीं आया। मॉर्निंग में एक जगह बस बाइंग का ट्रेड मिला था, वही ट्रेड कैप्चर कर पाए थे जो गया था, उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं मिला। दूसरी चीज पता है क्या था, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम गले, तो प्रीमियम भी बहुत नहीं गले। हम लोगों ने स्ट्रैंगल निफ्टी का शॉर्ट किया था, बट उसमें भी कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग में जो मूव आया था बस उसी में प्रॉफिट हुआ था जो हुआ था। अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा व्यू भी देखेंगे वीकली चार्ट पे कि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे क्या कह रही है। ये अपना खुला है वीकली चार्ट। ठीक है, मैंने आपको अगर याद होगा जब यहाँ पे मार्केट कहीं पे था तो मैंने आपको वीकली चार्ट खोल के लास्ट 1-2 हफ्ते पहले बताया था ये बात कि पैटर्न क्या होता है बैंक निफ्टी का, कि डायरेक्ट गिरता है। मतलब एम पैटर्न जनरली नहीं बनाता, सीधा गिर जाता है फिर चलना शुरू हो जाता है इस तरीके से, है ना। तो यही सेम चीज इसमें भी हुआ। मार्केट आपका सीधा देखोगे तो कंसोलिडेट किया एंड ब्रेक डाउन दिया, मतलब ऊपर एक पुल बैक ना देके सीधा ही गिरता चला गया। कहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया आपका क्लोज। अब आप ध्यान समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन। मैंने आपसे क्या कहा था कि फ्राइडे को आज आए ना आए लेकिन फिर मंडे को आने के चांसेस है ना। ये है ब्रेकआउट की इस वीक का अपर लेवल। अगर ये अपर लेवल के ऊपर सीधा खुलती है गैप अप, समझना ध्यान से, तो इस बार ये गैप अप ना फेल नहीं होगा। जो अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, बट ये वाला जो गैप अप खुलेगा तो ये गैप अप फेल नहीं होगा, एक चीज। सेकंड चीज, अगर वापस से मार्केट खुलती है गैप डाउन, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग लेवल देखेंगे, वो लेवल्स कौन से हैं, तो उस केस में फिर आपका नीचे की रेंज को ही टेस्ट करने आएगा। दैट मीन्स दोनों ही साइड अपने को मंडे को अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। आज कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाया था। अगर आपको टेलीग्राम पे मैंने देखा होगा, जो अपना पीएम वाला चैनल है, उसमें मैंने आपको दिखाया था 725 पे ही टारगेट रखे थे। जनरली मैं बड़े टारगेट्स रखता हूँ, लेकिन जब टारगेट्स सही नहीं बढ़े तो छोटे टारगेट पे ही काम चलाना पड़ता है, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि वन डे का चार्ट खुला। अब वन डे के चार्ट में ध्यान समझना, ये आपका न्यूज वाले दिन गिरा था मार्केट, ऊपर खुला नीचे क्लोज हुआ बिल्कुल डे लो पे जाके। बहुत अजीब मार्केट ओपनिंग पे दे रहा है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे नहीं। आप समझना बहुत ज्यादा, जो लोग कैरी करते हैं ना उनके लिए बड़ी समस्या है। आयरन कॉन्डोर तो जिसने यहाँ पे बना दिया वो तो चल रहा होगा, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे, ध्यान समझना, यहाँ पे क्लोज हुआ इस जगह पे। ठीक है, चलो लगा के देखता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा बट बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अच्छी हैं देखने को। ठीक है, समवेयर अराउंड आपका इस जगह पे, यानी कि आपको किस जगह पे क्लोज हुआ था, 50,112 पे। अगले दिन ओपन कहाँ हुआ, अगले दिन सीधा ओपन हुआ गैप अप। और कहाँ ओपन हुआ ये, 50,400 पे, 50,400 के आसपास। बट समझना ध्यान से हुआ क्या, इस दिन ओपन यहाँ हुआ लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, बिल्कुल डे लो पे जाके। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। कहाँ पे क्लोज हुआ, 49,745 पे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये दो लेवल्स आपको बता रखे हैं, 49,765 वाला और 800, ये आसपास का जोन, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। जब भी ये टूट के नीचे क्लोज होगा तो आपको वापस से 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, आप देखना। अभी फिलहाल आप देखना यहाँ पे ये सपोर्ट आया, फिर उसके अगले दिन हुआ क्या, मार्केट सीधा खुल गया गैप अप और समवेयर अराउंड क्लोजिंग में हो गया, नियर अबाउट ही क्लोज हुआ। उसके अगले दिन फिर क्या हुआ, मार्केट खुला नीचे गैप डाउन और वहीं पे आसपास क्लोज हो गया। कल डेटा वाइज बेयरिश डेटा बना था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आज भले ही मार्केट ऊपर खुल गया लेकिन डेटा अच्छा नहीं था और मार्केट सीधा खुला बहुत ऊपर गैप अप और वहीं पे जाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब एक चीज क्लियरली समझ में आ रही, जो मैं इतने दिनों में आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या है कि बायर और सेलर दोनों ही, पता है क्या है, दोनों को प्रॉब्लम हो रही है किधर की भी साइड ट्रेड लेने को। अब आप समझना, छोटे टाइम फ्रेम बात है, इंट्राडे की एनालिसिस अब आपकी एक्चुअली में स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पूरी पिक्चर खुलते हुए दिख गई, राइट। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे बाय किया था और यहीं पे बिल्कुल निकले थे 725 का आपका टारगेट था, 704 के आसपास का था। मतलब फाइनल टारगेट 3 टारगेट नहीं दिए थे, 2 ही टारगेट दिए थे। उसका रीजन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखो पीछे यहीं से लौट रही थी बराबर, 744 का ये हाई है और 720 के आसपास का ये, 700 के आसपास का ये हाई है। तो ऑब्वियसली आपका वो चीज़ है। फिर मार्केट आपका साइड में हो गई। चलो एनालिसिस को अब स्टार्ट करते हैं। किसी को भी अगर इसमें प्रीमियम वाले ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप देख लेना, डिस्काउंट कूपन लगा देगा एडिटर कोई। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सिंपल है, सबको पूरे हिंदुस्तान को ही चीज़ दिख रही होगी, राइट। अब आप समझना इस केस में होता क्या है। आपको मैंने एक चीज़ बताया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग रनअवे गैप। ठीक है, रनअवे गैप क्या होता है,
पहले ये रन अवे बोल लो या ब्रेक अवे गैप बोल लो, कि मार्केट खुला सीधे इसके ऊपर, ध्यान समझना, अगर इसके ऊपर खुला और मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट सस्टेन किया और उसके बाद हाई तोड़ा, अब ध्यान समझना जो मैं बताने वाला हूँ, निफ्टी ने भी सेम एक्शन बनाया, मतलब इधर ये 5 मिनट की निफ्टी की कैंडल है और इधर ही आपकी बैंक निफ्टी की कैंडल है, ठीक है, दोनों ने हाई तोड़ा, मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस है, मैं सरप्राइज नहीं होगा कि 51,000 भी मार्केट पहुंच जाए, ठीक है, ध्यान समझना। सेम चीज इसका अपोजिट होगा, कौन सा, निफ्टी का, मतलब सेलिंग का, सॉरी, अगर मार्केट खुला इस एरिया के नीचे ओपनिंग रेंज पे क्या किया, दोनों ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद निफ्टी ने भी दे दिया ब्रेकडाउन एंड इसने भी आपका ब्रेकडाउन दे दिया, तो वो भी नीचे की साइड के ट्रेंडिंग पे प्लान करेंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट है, बहुत छोटा सा वेरिएशन है, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान को ट्रेड दिख रहा होगा, मतलब सारे ट्रेडर्स को ये ट्रेड दिख रहा होगा, अगर गलती से ये फॉल्स ब्रेकडाउन, ध्यान समझना, ये कैंडल है 5 मिनट की, ठीक है, आपने यहाँ पे सेल किया, इसके नीचे सेल कर दिया, ठीक, अगर ये कैंडल वापस से आके ऊपर क्लोज हो जा रही है तो ये डे अप साइड में भी ट्रेंड हो जाएगा, मतलब मैंने क्या समझा, दोनों से ध्यान समझना, मतलब एक ऐसा हिट हो गया, लेट्स से आपका शॉर्ट में ऐसा हिट हो गया तो रिवर्स ट्रेड बनाने का पॉइंट मिलेगा कि आपको फिर सीधा ऊपर की साइड मार्केट निकलता हुआ मिलेगा और वापस से ऊपर की रेंज तेजी से टेस्ट करेगा। ये कौन सा केस है, ओपनिंग रेंज का फॉल्स ब्रेकडाउन। ओपनिंग रेंज को पूरे सारे वेरिएशन ना मैंने एप्लीकेशन में सिखा रखे हैं, थोड़ा स्वाइप करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो फॉल्स में भी ट्रेड, मतलब रिवर्सल, दोनों ट्रेड, अगर ऐसा हिट हुआ तो भी रिवर्सल को ट्रेड लेना है, अगर ऐसा हिट नहीं हिट हुआ तो फिर बढ़िया है। कहने का मतलब कि ट्रेड थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए पकड़ेंगे, 1:3 तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, ध्यान समझ लेना। सेम चीज क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान को इसके ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा होगा, अगर इसने क्लोजिंग वापस से इसके अंदर दे दी तो फिर ये नीचे की रेंज आपको तेज टेस्ट करेगा, यानी कि मैं फॉल्स ओपनिंग रेंज को भी लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ और नॉर्मल ओपनिंग रेंज को भी लगा रहा हूँ। अगर नॉर्मल नहीं चलेगी तो फॉल्स चल जाएगी, बट चलेगी, ठीक है, तो वो चीज़ समझना। चलो निफ्टी पे चलते हैं, ऊपर का लेवल कौन सा है, 51,000, और नीचे कौन सा लेवल है, 50,112। क्या करना है इस रेंज के बीच में, अब आप मुझे बताओगे इस रेंज के बीच में क्या करना है, द आंसर इज नथिंग, ठीक है, कौन सी वो रेंज आ रही है, 50,400 नीचे और 50,600 ऊपर, इसके अंडर खोलेगी तो कोई ट्रेड नहीं, ठीक, सिंपल। चलो निफ्टी पे चलते हैं, ये आ गए अपने लोग किस पे, निफ्टी पे। नाउ निफ्टी का हम लोगों ने सिंगल शॉट किया था, बट हालांकि मार्केट रेंज में रही, बट उसमें कुछ मिला नहीं, थीटा डीके नहीं हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ है। सेम पैटर्न आपको नीचे के लिए इसमें भी लगाना है, सेम इसमें ही लगाना है, ओपनिंग रेंज का भी सेम, मैंने आपको बैंक निफ्टी का जैसा एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज़ आपको इसमें भी लगानी है, ठीक है। अब ध्यान समझना इसमें कौन सा लेवल है जिसमें आपको मार्क करके रखना है, 24,325। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान समझना, मार्केट ने यहाँ पे, अभी वनडे का चार्ट दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट, देखो जब वीक खत्म होता है ना तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है आप लोग बढ़िया हो, लंबा का आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको सीखने वाले हो, है ना। यहाँ पे इसने हाई मारा था, ये हाई मारा, देन यहाँ पे हाई मारा, देन यहाँ पे हाई मारा, और आज इसने सस्टेन कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो वनडे की कैंडल, अगर वनडे की ये वापस से मार्केट नीचे खुलता है तो क्या होगा, ये वाली कैंडल वनडे की फॉल्स ब्रेकआउट ही कैंडल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे, चलो मैं वनडे का दिखाता हूँ, आपने इमेजिन कर ही लिया होगा, फिर भी मैं इसको एक बार वनडे में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो, यानी मेरे को इसका लो टूटेगा जब, ठीक है, कौन सा है वो, 24,325। जब ये लो टूटेगा तो आपको नीचे की रेंज कहाँ तक के लिए, 24,025 तक के लिए बड़े, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, अगर ऐसा से आपको को डरना नहीं है, क्योंकि 1:3 के लिए प्लान करना है, 1:1.5 1:2 के लिए भी नहीं, 1:3 तक के लिए प्लान करना है, ठीक है। नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन पेंडिंग है मूव में, इसलिए बता रहा हूँ, वो चीज़ को ध्यान रखना। होता क्या है ना कि हम लोग जब बड़ा मूव आता है तब हम कैप्चर कर नहीं पाते हैं, वरना छोटे छोटे मूव के चक्कर में, स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो 24,325 नीचे का लेवल मार्क करना और 400 ऊपर करना, और यहाँ के बीच में, इस गैप के बीच में, गैप दिख रहा है, ये वाला गैप आपको दिख रहा होगा, है ना, इस गैप में सेल कहाँ करना है वो स्क्रीन पे ही पता चलेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये बात, क्योंकि यहाँ पे आप सोचो कि इस जगह से लौट जाए, इस जगह से लौट जाए, इस जगह से लौट जाए, कोई आइडिया नहीं, कहीं से भी लौट सकता है, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो ऑप्शंस का डेटा भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे प्लेस है, ताकि ऑप्शन राइटिंग के भी लेवल्स निकल के आए। चलो चल के देखते हैं अपने लोग ऑप्शंस का डेटा किस जगह पे प्लेस है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो 24,350 एट द मनी की अगर सबसे पहले बात करते हैं, कितनी कॉल्स ऐड हुई हैं, 7 लाख, 16 लाख, 1 लाख, और यहाँ से कॉल्स भागी हैं,
फिर 7 लाख 11 लाख, ठीक है। कहीं पे भी मेजॉरिटी कॉल राइटिंग हुई नहीं है, मे बी इसलिए नहीं होगा कि फ्राइडे फैक्टर है, और दूसरा गैप अप गैप डाउन के केसेस में डर लगता है किसी भी राइटर को इस केस में ना। प्रीमियम बहुत महंगे नहीं है, अगर मैं बात करता हूँ जैसे पहले हुआ करते उतने महंगे नहीं, बिकॉज विक्स आपकी कूल डाउन होगी, राइट। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो कहाँ पे दिख रहा है आपको प्रीमियम 24,400 पे ही 18 लैक्स, यानी 16 लैक्स यहाँ पे और यहाँ पे 131 और 155। लोग क्या करे गए 24,400 का स्टडल मार के गए। इससे एक चीज समझ में आ गई, ऑल दो आपका अगर ये ब्रेकआउट देता भी है तो बहुत बड़े लेवल की 700 800 की प्लान नहीं करना, ये चीज यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज आपकी कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही है। यहाँ से थोड़े बहुत भागे 500 से, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको लग रहा हो गैप अप मार्केट खुल जाए, बट अभी मैं गैप अप और गैप डाउन को उतना वो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 3 दिन से अगर उल्टा ही चल रहा है, जैसा डेटा कह रहा है गैप डाउन खुलने को, वो खुल जा रहा है गैप अप, और गैप अप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे एक मोटा मोटा ना रफ आइडिया लगा था कि डेटा प्लेसमेंट कहाँ पे हो रखी है। अगर बैंक निफ्टी की अपन बात करें तो क्या दिख रहा है अपने को, पुट साइड में 50,000 पे 2 लाख ऐड हुई हैं, 8,69,000 50,500 पे हुई हैं, और 5 लाख कॉल्स यहाँ पे ऐड हुई हैं। अब डेटा अगर आप ब्लेंडली पढ़ोगे तो साइडवेज टू बुलिश का डेटा दिख रहा है, क्यों? बिकॉज पुट्स राइटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, ठीक है। लेकिन क्या वही सेम चीज़ है? अब ग्लोबल मार्केट जिधर खुलेगी, अभी हम लोग ओपनिंग पे तो एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर ही रहे हैं, जिधर उधर ओपन हो रहा है जहाँ पे ग्लोबल मार्केट चल रहा है, बट यहाँ पे दिख क्या रहा है, 4 लाख पुट्स हैं, 2 लाख हैं, इधर कुछ खास पुट्स है नहीं, 6 लाख 3 लाख, यानी पुट और कॉल दोनों ही राइट करके गए हैं। अगर आपको लास्ट वीक याद होगा, लास्ट वीक में मैंने आपको क्या बताया था कि 50,500 50,500 से लेके 50,000 51,000 के बीच में ही सारे ऑप्शंस राइटिंग है, यानी कि मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो इसी जगह पे ही मार्केट है, यानी बहुत बड़े टारगेट बाई साइड को प्लान नहीं करने हैं अगर इन केस मार्केट आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी चलता है तो। इससे एक चीज़ पता चल रहा है। अब करें या कंफ्यूज हो जाएंगे, करें तो क्या करें, यानी कि अगर बाई साइड ट्रेड मिल भी रहा है तो 1:1.5 में एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट को बांध लूंगा, ठीक है। ये नीचे पे पर्टिकुलर लेवल पे किधर की भी साइड आपका दिख रहा है कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट को बांध लेंगे, और कुछ क्वांटिटीज को छोड़ दूंगा जो फाइनली थर्ड टारगेट के लिए भी होगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम का भी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।